दोस्तों आज बाजार ने तेजी के साथ क्लोजिंग दी है। इस समय बाजार 80,000 के स्तर के आसपास है। क्या यहाँ से एक बड़ी तेजी की संभावना बन रही है या फिर बाजार में तूफानी गिरावट आ सकती है? मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, बाजार को लेकर उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो ग्लोबल मार्केट से इस समय सिग्नल दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी वीक है और यही हाल रहा तो कल गिरावट की संभावना भी बन सकती है। इसके बीच में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज तक का सबसे ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बाजार को लेकर भी कुछ बातें कही है। आने वाले समय आगे की क्या बाजार की संभावना बनेगी उसको उन्होंने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में बाजार में इस समय निवेश किया जा सकता है? क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, लोगों को डर लगता है कि ये एक तरह से बबल है जो कभी भी फूट सकता है। क्या वाकई में बाजार में बबल बनाया हुआ है और ये एकदम क्रैश कर सकता है बाजार? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो देख सकते हो कि आज 80,802 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 378 पॉइंट की अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 0.47% की तेज़ी, यानी लगभग आधा % के आसपास की तेज़ी। अब यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करें तो 24,698 के स्तर पे क्लोजिंग थी, यानी 25,000 के अभी नीचे है, लेकिन 0.51% की अच्छी खासी तेज़ी थी। अब जो आज जो सबसे अच्छी तेज़ी अगर हमने देखी है तो वो आप देख सकते हो कि निफ्टी इंडेक्स 50 में थी, 0.82% की तेज़ी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी। और उतनी ही अच्छी तेज़ी थी निफ्टी मिड कैप 50 और निफ्टी मिड कैप 100 में, जहाँ पे लगभग 0.84% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। वैसे निफ्टी 100 में भी 0.56% के आसपास की तेज़ी थी। तो ओवरऑल देखें तो सभी इंडेक्स में अच्छी तेज़ी थी। यहाँ पे देख सकते हो कि स्मॉल कैप में भी आधा % के आसपास की तेज़ी थी। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.5% की तेज़ी थी और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.54% की तेज़ी थी। ओवरऑल देखें तो कहीं पर कोई इंडेक्स में 1% के ऊपर की तेज़ी नहीं थी और आधा % से कम की नहीं थी। ओवरऑल लगभग एक जैसी ही तेज़ी देखने को मिली। अब सेक्टरल इंडेक्स देखें तो आज जो सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है तो काफ़ी दिनों के बाद आप देखते हो कि निफ्टी PSU बैंक ने 1.68% की ज़बरदस्त तेज़ी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 1.02% की तेज़ी, तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ने भी आज शानदार काम किया है, 1.73% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो देख सकते हो कि आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास का जो बयान निकल गया उसका असर देखने को मिला और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर ने आज अच्छी दौड़ लगाई है। उसके बाद अगर आप देखें तेज़ी अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी तो वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे निफ्टी IT में 0.81% की तेज़ी थी और काफ़ी अच्छा किया है। बाकी फार्मा में भी 0.61% की थी, मेटल इंडेक्स में भी 0.47% के आसपास की तेज़ी थी। लेकिन आज दो इंडेक्स में हमने गिरावट देखी और वो है निफ्टी FMCG जहाँ पे 0.14% की गिरावट हुई और निफ्टी मीडिया जहाँ पे 0.27% की गिरावट थी। तो ये दो इंडेक्स थे जिसमें गिरावट थी। बाकी ओवरऑल देखें तो सबका बेहतर प्रदर्शन था। निफ्टी ऑटो में भी 0.52% के आसपास की हमने तेज़ी देखी है। अब इसके बीच में इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल इस समय वीक दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करें तो 40,847 के स्तर पे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, 0.12% की गिरावट के साथ। S&P 500 की इंडेक्स की बात करें तो 5,595 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर भी 0.24% की गिरावट है। नेस्डेक कॉम्पोजिट 17,793 के स्तर पर इस समय है, 0.46% की गिरावट है। रसेल 2000 इंडेक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट है, 2145 के स्तर पे 1.02% की गिरावट है, यानी लगभग 1% के आसपास की बड़ी गिरावट है। NYSE कॉम्पोजिट देखें तो 18,828 के स्तर पर है जहाँ पे 0.28% की गिरावट है। सभी इंडेक्स में गिरावट है और ये ऐसे ही परिपाटी जारी रहती है तो फिर कल हमारे बाजार में भी गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। अब इसके बीच में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का एक धमाकेदार इंटरव्यू निकल के आया है जो काफ़ी शानदार है। इन्होंने अलग अलग सेक्टर के लिए अपनी तरफ से सारी राय रखी है। आगे की इंडिया की ग्रोथ को लेकर उन्होंने अपना नज़रिया रखा है। तो बैंकिंग सेक्टर पे आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा है तो यहाँ पे देख सकते हो शक्तिकांत दास का कहना है कि बैंकों को क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ में बैलेंस लाने पर काम करना होगा। क्रेडिट बढ़े, डिपॉजिट न बढ़े तो लिक्विडिटी की समस्या आती है। बैंक काफ़ी आकर्षक दरों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए पैसे जुटा रहे हैं। बैंक को डिपॉजिट के लिए नए प्रोडक्ट और सर्विस लानी चाहिए, यानी बैंकों को अपने कामकाज में सुधार लाना चाहिए, कुछ और नए प्रोडक्ट लोगों के सामने लाने चाहिए।
क्योंकि पिछले दिनों देखें तो यहाँ पे ये चिंता व्यक्त की गई थी कि अब पैसा जो है ज़्यादा करके मार्केट में डायरेक्ट लग रहा है, म्यूचुअल फंड में लग रहा है, बैंकों में कोई एफडी नहीं करा रहा है और इसके लिए बैंकों को कमर कसनी चाहिए। और देख सकते हो कि डिपॉजिट नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, और डिपॉजिट बढ़ाने के लिए कुछ और स्कीम लानी होगी बैंकों को। इसके अलावा जो एक बड़ी जो उन्होंने बात कही है कि युवाओं का शेयर बाजार में निवेश करना अच्छा संकेत है, यानी इसको उन्होंने अच्छा समझा। जो इस समय युवा है वो मार्केट में निवेश कर रहे, तो ये एक तरह से बाजार के लिए अच्छी बात है और लोगों के लिए भी, उनको भी एक एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है, उनको नॉलेज मिलता है। तो इंश्योरेंस लेना भी अच्छा संकेत है और बाजार में निवेश करना भी अच्छा संकेत है। इन्होंने उसको अप्रिशिएट किया है और ये बाजार को काफ़ी पसंद आया इस बात। उन्होंने कुछ सालों में जो कई रिफॉर्म्स है उसकी भी जानकारी दी है। महंगाई को काबू में रखने के निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है और महंगाई में काबू में रहने से परचेसिंग पावर और खपत बढ़ती है। ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट कीमतों में स्थिरता मिलता है। पिछले कुछ सालों में कई रिफॉर्म हुए, मॉनिटरिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क किया, आईबीसी, मेक इन इंडिया जैसी कई रिफॉर्म हुए। रिफॉर्म आगे भी जारी रहने चाहिए, राज्यों को भी कई रिफॉर्म करने होंगे, तभी इस सेक्टर में अच्छी संभावना बन सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ स्थिर और मजबूत बनी हुई है। सिर्फ कोर महंगाई कम होने को रिटेल महंगाई में गिरावट नहीं मान सकते। आम लोगों की खपत में 46% हिस्सा फूड पर खर्च होता है। महंगाई पर हमारा फोकस ग्रोथ पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है और महंगाई 4% के करीब टिकी रहेगी तो उसके हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। तो महंगाई का जो लक्ष्य रखा गया 4% के आसपास, उसको स्थिर रखने का लक्ष्य रखा गया है। अभी महंगाई दर उससे थोड़ी सी दूर है, उसको उसके आसपास 4% के आसपास लाना है। महंगाई को काबू करने में ग्रोथ पर कोई असर नहीं होगा, ये भी आरबीआई गवर्नर का कहना है। तो ये धमाकेदार बातें कही है जिसका असर बाजार में देखने को मिला है। आने वाले समय उनके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इस समय बाजार को लेकर भी बुलिश है और आगे की इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। इससे आने वाले समय जो चिंता है वो कम होती हुई दिखाई देती है। अब आज बाजार में आधी % की तेजी थी, आगे की क्या संभावना बन सकती है? कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि लार्जर मार्केट टेक्सचर बुलिश दिखते हैं। हालांकि उनका सुझाव है कि डे ट्रेडर्स को गिरावट पर खरीदारी और तेजी पर बिक्री की रणनीति अपनानी चाहिए। चौहान के अनुसार डे ट्रेडर्स के लिए 24,650 और 24,575 का स्तर प्रमुख सपोर्ट जोन है, जबकि 24,800 और 24,835 का स्तर महत्वपूर्ण रजिस्टेंस जोन है। हालांकि यदि इंडेक्स 24,575 से नीचे आता है तो ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग ट्रेडिंग पोजीशन को से बाहर निकलना पसंद कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तपड़िया ने कहा कि बैंक निफ्टी ने पिछले सत्रों में उच्चतम डेली क्लोजिंग दिया है। इसे अब 51,000 फिर 51,250 के स्तर तक उछाल के लिए 50,500 जोन के ऊपर बने रहने की ज़रूरत है, जबकि इसमें 50,500 फिर से अगर और फिर 50,250 के स्तर पर एक सपोर्ट भी दिख रहा है। प्रभुदास लीलाधर के वैशाली पारे का कहना है कि निफ्टी 24,800 के अगले लक्ष्य के लिए आगे बढ़ सकता है। छोटे मझोले शेयर भी बेंचमार्क इंडेक्स को सक्रिय रूप से सपोर्ट दे रहे हैं। सेंसेक्स ने एक बार फिर मजबूती हासिल कर ली है और 80,200 के 20 डीएमए के लेवल के ऊपर कारोबार करता दिख रहा है। अब बाजार के लिए 80,000 और फिर निफ्टी के लिए 24,400 के सपोर्ट स्तर और 81,000 और 24,700 के स्तर पर तत्काल रेजिस्टेंस दिख रहा है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के वीके विजय कुमार का कहना है कि लगातार 8 दिनों की बढ़त के साथ अमेरिकी बाजार सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, जिससे ग्लोबल तेजी जारी रह सकती है। सितंबर में फेड द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद इस साल ब्याज दरों में 2 बार कटौती की जाएगी। इससे ग्लोबल स्तर पर और भारत में भी इक्विटी बाजार में सपोर्ट मिल सकता है। उन्होंने कहा कि आगे एफआई भारत में बिकवाली जारी रख सकते हैं क्योंकि दूसरे उभरते बाजारों का वैल्यूशन इंडिया के मुकाबले अभी भी आकर्षक है। ऐसे में बड़ी पूंजी वाले फाइनेंशियल शेयर जिसमें एफआई की बड़ी हिस्सेदारियां दबाव में बने रह सकते हैं। खास बात यह है कि वैल्यूशन के नज़रिए से फाइनेंशियल सेक्टर सबसे आकर्षक सेक्टर इस समय है। भले ही डिपॉजिट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय इस सेक्टर में एक अच्छी संभावना देख सकते हैं। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट इस समय बुलिश है और आरबीआई गवर्नर की जो अपडेट है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिससे हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का नजरिया बाजार के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अच्छे स्टॉक में निवेश के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।